राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री जी की अपार कृपा से आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अष्टयाम सेवा में से एक सेवा जिसका नाम है दूध पान सेवा। हमें अपनी श्री जी और लालजू के साथ ये सेवा कैसे उनको अर्पित करनी है, कैसे उनकी ये सेवा करनी है, आज मैं आप सभी को बताऊंगी। संध्या का समय है और संध्या आरती मैं करने जा रही हूँ अपनी श्री लालजू की। श्याम सुंदर जी की आरती मैं करती हूँ जो हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने ग्रंथ दिए हुए हैं उसमें से पढ़कर। अष्टयाम सेवा ग्रंथ जो है हमारे पास उसमें हर एक प्रकार की आरती दे रखी है। मंगला कैसे करनी है, संध्या कैसे करनी है और रात की आरती कैसे करनी है। हमारे निधिवन में रात में आरती भी होती है। आप अगर वृंदावन में गए हो तो आपको पता होगा कि निधिवन में रात की आरती कैसे होती है और बहुत सुंदर दृश्य होता है उनका, आँखों को एकदम सुकून देने वाला है। वृंदावन धाम को अपनी आँखों में बसाकर और उन्हें अच्छे से याद कर कर मैं अपने श्याम सुंदर की आरती करती हूँ। अब मेरी श्री जी और मेरे लालजू के दर्शन पाइए। देखिए मेरी श्री जी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और मेरे लालजू की देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता श्याम सुंदर, ये इतने ज़्यादा सुंदर हैं। और साथ ही साथ में मेरे जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलभद्र जी। आरती के पश्चात मैं कुछ समय माला करती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला करनी है जो कि हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने हमें निर्देशित किया हुआ है। माला करने के पश्चात फिर मैं ग्रंथों का अध्ययन करती हूँ क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने जैसे जैसे नियमावली बताई हुई है वैसे आपको करना ज़रूरी है अगर आप हमारे गुरु भगवान जी से दीक्षित होना चाहते हैं तो। इसके बाद मैं अपनी श्री जी और लालजू के वस्त्र चेंज कर देती हूँ, उनको रात के वस्त्र पहनाती हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत हो रखी है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 7 बजे या 7:30 के बीच के जो समय है उस समय मैं इनको सारे वस्त्र उतार कर और रात के वस्त्र पहनाती हूँ ताकि इन्हें रिलैक्स मिले और अच्छा फील हो। कई लोग ऐसा करते हैं कि दूध पान की सेवा करते तो हैं पर वो ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे उनका हार श्रृंगार है अभी तो तभी दूध पान करवा देते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं पर मेरी इच्छा होती है और मेरी भाव जो है, मेरा भाव यही है कि मैं उनको एकदम पहले रिलैक्स कर दूँ, सारे उनको नाइट सूट पहना दूं, उसके बाद ही मैं उनको दूध पान करवाती हूँ क्योंकि दूध पान के सेवा के बाद शयन सेवा होती है और उसके बाद उनको अपने श्याम सुंदर को, अपनी श्री जी को शयन करवाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी श्री जी के सारे वस्त्रों उतार कर उनको नाइट सूट पहना दिया है। और आप कभी फील करना, आप अच्छे से गौर से देखना कि जब हम ऐसे ये सेवा करते हैं ना तो शयन सेवा, तो उनका एक अलग ही नूर होता है, उनको बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसा हमें भी फील होता है जब हम कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो घर आकर हम वो सारे जो वस्त्र है वो चेंज करते हैं तो हमें कितना रिलैक्सिंग फील होता है ना। वैसे ही ये भाव अपने मन में लाए, वैसे ही हमारे श्री जी और लालजू को ऐसे ही फील होता है। और अब बारी है मेरे लालजू की। आप देख रहे हैं कि मैं उनके वस्त्र पर उतारना शुरू कर दिया है और इसके बाद मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इनको सेम ही वस्त्र पहनाऊँ, चाहे वो सुबह के हों और चाहे वो रात के हो। हाँ, मैं नाइट सूट भी इनको सेम ही पहनाती हूँ क्योंकि जब भी ये सेम पहनते हैं ना तो इनको बहुत खुशी होती है। अब मेरे श्री लालजू के दोनों के वस्त्र हो गए हैं चेंज। इतने में ही मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं चेंज करवाने में। फिर उसके बाद मैं तैयारी करूँगी दूध बनाने की और दूध कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। वैसे ये मुझे भी नहीं था, मैं भी आम ही बना देती थी जैसे हम अपने घरों में बनाते हैं। पर जब मैंने अपने गुरु भगवान के ग्रंथ का अध्ययन किया, अष्टयाम सेवा पद्धति का ग्रंथ का अध्ययन किया, तब मुझे पता लगा कि हमारी अष्ट सखियाँ निकुंज में दूध पान कैसे करवाती हैं। तो लीजिए पहले दर्शन कीजिए फिर हम सेवा की ओर बढ़ेंगे। और देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको मन करता है इनको बस निहारी जाएं। अब इनको मैंने अपने अपने स्थान पर बिठा दिया है और अब मैं जाऊंगी दूध बनाने की। दूध कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप वो बर्तन लीजिए जिस पर आप अपने भगवान को भोग पवाते हैं। तो मैंने ले लिया है और दूध मैंने पूरा 1 गिलास भर कर डाला है। अष्टयाम सेवा ग्रंथ में लिखा हुआ है, वर्णित है वहाँ पे कि उपासक को चाहिए कि दूध में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि केसर, इलायची, सौंफ हो गया, उसके बाद
काजू किशमिश ये सब कुछ आप अच्छे से डाल सकते हैं। वैसे ये आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, क्योंकि हमारे भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें तो बस प्यार चाहिए, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, बस ये ही वो चाहते हैं। और मैंने इनकी सेवा में केसर डाला है, सौंफ डाला है, मेरे पास जो अभी अवेलेबल था मैंने वो ही डाला है। पर मैंने आपको ग्रंथ के अनुसार बता दिया है कि ग्रंथ में वर्णित है कि आप काजू किशमिश केसर इलायची और भी बहुत सी वस्तुएं हैं वो सारी आप डाल सकते हैं। और हाँ, जब आप देख सकते हैं कि अभी ये गर्म हो रहा है, जब गर्म हो जाएगा प्रॉपर आप अपने गिलास में से डाल दोगे, फिर भी आप अभी नहीं पिलाओगे, आप कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करें जब तक ये गुनगुना सा हो जाए, मतलब कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, वैसा हो जाए इसका तापमान, तब आप अपने भगवान को भोग पवाएंगे। और ग्रंथ में वर्णित है जब आप दूध पान करवाएंगे अपने भगवान को तो उसके पद भी आपका गायन करेंगे। हाँ जी हाँ, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने अष्टयाम सेवा में जो ग्रंथ दे रखे हैं वहाँ पर दूध पान के पद भी दिए हुए हैं, आप वो साथ साथ में पद का गायन करेंगे और साथ साथ में भोग पवाएंगे। जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे ही आपने सेम करना है। सबसे पहले आप श्री जी को, उसके बाद लाल जी को पवाने के पश्चात कम से कम 10 से 15 मिनट रखें, उसके पश्चात आप फिर भगवान को जल पिवाएंगे, उसके बाद ही आप शयन करवाएंगे। इसके बाद हमारी संपूर्ण सेवा मानी जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने पहले भोग पवाना है, 10 से 15 मिनट उनके पास ही रखना है और ऐसा भाव लाना है कि मेरे प्रभु भोग पी रहे हैं। उसके पश्चात एकदम से मत शयन करवाना, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट उनको वहाँ पर ही विराजित करते रहना। अगर तो आपका अलग शयन का बिस्तर है तो 10 से 15 मिनट रुक जाइए, उसके बाद ही आप उनको शयन करवा सकते हैं। तो गाइस ऐसे करते हैं दूध पान की सेवा, आप भी ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राधे।